तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं आपके सामने एक और वीडियो Vivo V21e की। जी हाँ दोस्तों, Vivo V21e जो है बहुत ही रापचिक फोन है और इसका गूगल कैमरा मैंने निकाल लिया है। दोस्तों गूगल कैमरा क्यों निकालते हैं आपको पता ही है। गूगल कैमरा के बहुत सारे बेनिफिट हैं आपको जो कि मिल सकते हैं आपके फोन के अंदर। ऑल तो Vivo V21e का बहुत ही अच्छा कैमरा होता है, बस दोस्तों कैमरा के साथ साथ कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो कि आपको गूगल कैम ही प्रोवाइड कर पाता है। और दोस्तों उसी के लिए मैं यहाँ पे गूगल कैमरा फॉर Vivo V21e लेके आया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू इंस्टॉल Vivo V21e गूगल कैमरा एंड विद द एडवांस सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, साथ में एडवांस सेटिंग भी बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो बताया तो आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव मीडिया। मेरा नाम है अंकित। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों हमें जो करना है, सबसे पहले हमें करना है गूगल कैमरा को इंस्टॉल अपने फ़ोन में। तो दोस्तों उसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक लिंक पे जाना है जो कि मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको दे दूंगा। और अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो आप informativemedia.in पे जाके भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप एक लिंक को ले आएंगे और लिंक को लाने के बाद दोस्तों आपको कर लेना है डाउनलोड उस फाइल को। तो दोस्तों फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे बेसिकली एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसका साइज़ होगा ऑलमोस्ट 153 MB। दोस्तों अगर आपकी फाइल साइज ये नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक मैं लिंक को अपडेट कर चुका हूं और कोई बेटर Gcam का लिंक डाल चुका हूं। तो दोस्तों जब आपका ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इसको क्या करना है, आपको दोस्तों करना है इसको इंस्टॉल। और दोस्तों इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बट उससे पहले आपको बता देता हूँ अगर आपने इससे पहले कोई गूगल कैमरा की कोई एप्लीकेशन डालने की कोशिश करी है तो दोस्तों पहले उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। जस्ट लाइक मैंने भी यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाल रखी है, पहले आप इसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे जाइए, उसको अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे दोस्तों हो गया हमारा अनइंस्टॉल। दोस्तों अभी आपको क्या करना है, वापस आप उसी पेज पे जाइए, दैट इज़ जहाँ पे आपने वो डाउनलोड करी है। यहाँ पे जाके डाउनलोड्स पे देख लीजिएगा गूगल क्रोम में। और दोस्तों डाउनलोड्स में आपको यहाँ पे ये फाइल मिल जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। और अगर ऐसा नहीं आ रहा तो हो सकता है यहाँ पे लिखा होगा गो टू सेटिंग्स। दोस्तों सेटिंग्स पे क्लिक करके वहाँ पे चेक अननोन सोर्सेज पे टिक करके बैक कर दीजिएगा। आपके सामने यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। चांसेस हैं किसी फ़ोन के अंदर यहाँ पे लिखा हो जाए कि एप्लीकेशन नॉट इंस्टॉल्ड। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाके देखना है कि आपने कोई और गूगल कैमरा इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी या नहीं कर रखा। ठीक है, उसी की वजह से कई बार ये इशू आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे आ गया है ऐप इंस्टॉल्ड। ऐप को दोस्तों कर लेते हैं ओपन। दोस्तों अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये ऐप तो हो गई है ओपन और हमारा काम हो गया नक्की, बट दोस्तों ऐसा है नहीं। क्यों दोस्तों, उसका कारण है कि जब आप इससे फोटोज़ खींचेंगे तो फोटोज़ आएंगी ख़राब। ठीक है, फोटोज़ कैसे ख़राब आएंगी, उनका कलर्स बहुत ज़्यादा ख़राब आएंगे और वो बिल्कुल भी यूजेबल नहीं होंगे। तो दोस्तों आपको करनी पड़ेगी कुछ सेटिंग्स, बट दोस्तों आपको सेटिंग्स करने से पहले कुछ काम करना पड़ेगा मेरे लिए। वो है दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज दोस्तों फ्री में तो कोई काम नहीं होता है यार। सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा हेल्प करता है मेरे चैनल को ग्रो होने में, और इसी बहाने मुझे पता लगता है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको बताता हूँ कुछ सेटिंग्स पहले और उसका बताऊंगा कि किस सेटिंग से आपका फ़ोन जो है सही फ़ोटोज़ क्लिक करेगा। अगर आपको समझना है कि फ़ोटो कैसे सही वर्क नहीं कर रही, कैसे सही फ़ोटो खींच नहीं रही, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ। जैसे कि ये फ़ोटो खींचते हैं हम लोग, और दोस्तों फ़ोटो खींच ली है मैंने इसको आउट ऑफ फ्रेम कर देते हैं और आपको दिखाते हैं फ़ोटो कैसी खींची है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अजीब सा आपको ब्लैकनेस दिखेगी और यहाँ पे ऊपर भी ब्लैकनेस दिख रही है, राइट। तो दोस्तों इसलिए बता रहा था मैं आपको कि फ़ोटो जो है अभी ढंग से नहीं खींचेगी इस एप्लीकेशन को डालने के बाद। दोस्तों आपको कुछ सेटिंग्स करनी है पहले मेरे अकॉर्डिंग, जो कि एडवांस सेटिंग्स हैं फॉर कैप्चरिंग बेस्ट फोटोज़। ठीक है, एंड ये जो सेटिंग्स हैं हेल्प करेंगी इस इशू को रिजॉल्व करने में। दोस्तों इशू को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग बताते हैं आपको कि क्या सेटिंग करनी है। दोस्तों इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे जो फुल इमेज का जो रेशो है 4:3 उसको यहाँ पे चेंज करके वाइड क्रॉप कर देना है, जो कि है 16:9। दोस्तों 16:9 करने के बाद आपको एक और काम करना है, यहाँ पे आपको गूगल AWB में यहाँ पे टिक कर लेना है। ठीक है, साथ ही साथ अब आपको दोस्तों जाना है सेटिंग्स में। दोस्तों ये जो सेटिंग मैंने आपको बैक में बताई है, ये सेटिंग बेसिकली आपके
फ़ोन का जो कैमरा जो कैप्चर नहीं कर पा रहा था अभी, जो गूगल कैमरा जो कैप्चर नहीं कर पा था, अब वो बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों अब आपको जाना है लिप पैचर में, और लिप पैचर में दोस्तों आपको एनेबल लिप पैचर कर देना है, और कस्टम लिप में जाके आपको ओडिन बाय एंड्रॉयड 5 क्लिक कर लेना है। दोस्तों ये क्लिक करने के बाद आपको जाना है बैक कैमरा पे, और बैक कैमरा पे जाके आप देख लीजिए सारी सेटिंग्स आपके पास सेम होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स में जो मैंने पर्टिकुलरली चेंज किया है वो है दोस्तों शार्पनेस में मैंने 1.125 कर दिया, और बाकी दोस्तों मैंने कोई भी चीज़ चेंज यहाँ पे नहीं करी है दी है। वापस जाते हैं दोस्तों सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद दोस्तों अब हम लोग जाते हैं एक्सपोजर कंपनसेशन में। दोस्तों यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मैंने चेंज करी हैं, वो है बैक कैमरा का 0.2 बढ़ाया है और फ्रंट कैमरा का भी 0.2 बढ़ाया है, जो कि मुझे लगा था कि थोड़ी डार्क इमेजेस वो ले रही हैं। हो सकता है दोस्तों आपका जो पर्टिकुलर अपना पर्सनल है वो कुछ डिफरेंट हो देन टू माइन, तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो सेटिंग्स है वो ज़्यादा अच्छी हैं तो आप अपनी सेटिंग्स पे भी वर्क कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे चलते हैं ISO और एक्सपोजर HDR+ में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कोई भी सेटिंग्स को नहीं हिलाया, क्योंकि ये एज इट इज़ सेटिंग्स बहुत ही बढ़िया चल रही है। दोस्तों बात करते हैं और बाकी सेटिंग्स की फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पे एस्ट्रो मैक्स एक्सपोजर मोड है। अगर आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी में शौक है तो दोस्तों मिनिमम 30 आप उसके अंदर सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अगर आप ऑटो पे रखेंगे तो हो सकता है फोटो वैसी ना आए जैसे आप लाना चाहते हैं। तो साथ ही साथ अगर आप पोस्ट प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आप इसको ऑन कर लीजिए, और यहाँ पे दोस्तों ब्राइटनेस के अंदर 0.2 ऐड कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों सैचुरेशन के अंदर भी +20% ऐड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। हो सकता है आप चाहें तो यहाँ पे स्मूदन में जाके मिडल या हाई को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट। ठीक है दोस्तों, वापस जाएंगे हम लोग सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे और क्या क्या यहाँ पे सेटिंग्स हैं। दोस्तों यहाँ पे इतनी सेटिंग्स करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बेसिकली एडवांस सेटिंग में जाना है, और एडवांस सेटिंग में आपको जाके क्या करना है बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे गए आप एडवांस में, और एडवांस में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे HDR+ कंट्रोल का ऑप्शन है, आप इसको एनेबल कर लीजिए। और दोस्तों एनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे बैक कर लेना है, और बैक करने के बाद आपको क्या करना है बताता हूँ आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे इमेज क्वालिटी HDR, इसमें मिडिल में आ रहा है, आप इसको एनहांस पे क्लिक कर दीजिए, इससे आपकी क्वालिटीज़ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको HDR+ का सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे आप HDR+ एनहांस पे क्लिक कर लीजिए। आपकी जो फोटो क्वालिटीज़ हैं वो भाई ताबड़तोड़ हो जाएंगी, गति बहुत